नमस्कार भैया। भोजपुरी अपडेट बक्सर में आपका स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं? कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, हम अपना तो बहुत बताइए। बढ़िया है, अपना बताइए। मैं भी ठीक हूँ। आपका एक गाना बहुत मार्केट में बज रहा है, जी दान पंडितान के। जी। पंडितान स्टार बनने का इच्छा है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। और आप स्टार तो बोल रहे हैं हमारे आप बोल रहे हैं कि कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, और एक ऐसे कलाकार हैं जो कि इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम अहिर पहले हैं, कलाकार बाद में। अपनी आप अपनी जान सोच रहे होंगे होती है। किसके बारे में बात कर रहे हैं। अपनी अपनी सोच होती है। अपनी अपनी सोच होती है। और अच्छा ये वही बताइए, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी कलाकार की अगर जाति होती, अगर कलाकार वाइज बांटा जाए तो क्या, अगर हम पंडित जी हैं तो प्रोग्राम हम पंडित जी के ही करेंगे? क्या कोई यादव जी बिल्कुल हैं तो नहीं। यादव जी क्या करेंगे? कोई भगवान ऐसा तो है बिल्कुल नहीं। ये देखकर तो कहीं प्रोग्राम में किसी को नहीं बुलाया जाता है, ना इनविटेशन दिया जाता है किसी के शादी में कि आप ये कास्ट हो तो ये आप आओ। नमस्कार, भोजपुरी अपडेट बक्सर में आपका स्वागत है। यहाँ पर बहुत से कलाकार हैं जो कि इंटरव्यू में बोलते हैं कि हम पहले अहिर है, उसके बाद हम कोई कलाकार है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? पहले अहिर है तब कलाकार है भाई, हम पहले कलाकार है तब पंडितान है। अपने आप को मगध सम्राट कहते हैं और कहते हैं कि पहले हम अहिर है, उसके बाद वहीं पे कलाकार लगा है, हैं। कहीं पे और निशाना मत मारिए। वही वही अहिर अहिर को गरियाता है। आज हम उसका इंटरव्यू देखे, उस इंसान का इंटरव्यू देखे, दिनेश लाल यादव निरहुआ जी को गरिया रहा है। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना, ठीक है, हाँ। वो दिमाग के साथ बदले है। दिमाग का सब आप उस इंसान का नाम मत लीजिए ना, उसके बारे में चर्चा कीजिएगा तो अच्छा रहेगा। नहीं, चर्चा करने का एक विशेष उद्देश्य है। हम तो बस देखकर, एक पोस्टर देखकर हम हैरान हो गए कि वो इंसान गाना भी गाने लगा क्या। हम तो समझते थे हाँ, बिरादरी में गार्जी कॉलेज करता है, लेकिन उसी पोस्टर मुद्दा पर हम आएंगे। हम आज वो भी गाना गा रहा है, तो वो भी गाना चुरा के, तो भाई अब एगो तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। भाई तरह है तो जाए तो तू ही बढ़ रहा विवाद में रहा। ना ना, ये हमको बताइए कि वो गाना आप लोग बोल रहे हैं कि आपका है, वो बोल रहा है कि मेरा गाना है, तो आखिर दर्शकों को पता चलना चाहिए ना कैसे है। और ऐसे तो हम सबूत दे दिए हैं वीडियो के माध्यम से, जो भोजपुरी अपडेट बक्सर पर चढ़ चुका है वीडियो, उसमें हम सबूत दे दिए हैं। सारा स्क्रीनशॉट दे दिया गया कि 2020 में ही ये गाना लिखा जा चुका है। मगर दर्शक जो है फिर से जानना चाहते हैं कि आखिर क्या सच्चाई है। हाँ, तो हम लोग तो अपना सबूत दे दिए हैं आपको दिखा दिए हैं। 2020 और 2021 का चैट जो था आपको हम लोग भेज दिए, आप लोग को दिखा दिए हैं। लेकिन उन महानुभाव से अगर आपकी बात होगी कभी, तो आप ये क्वेश्चन करिएगा और पूछिएगा कि सर एक गाना हम देखे थे आपका जो इधर भी रिलीज हुआ है, और उस पे आप सोच रहे हैं कि हम विवाद खड़ा कर दे, लेकिन अगला पार्टी तो चाहिए नहीं रहा है कि हम विवाद में आए। तो ये बताइए सर कि उस गाने का क्या रीजन है, और वो गाना आप कब गाए थे, कब लिखाया था। और अरुण बिहारी से खास करके हम पूछना चाहते हैं कि आपके कलम में ताकत होती तो किसी का मैटर उठा के आप नहीं लिखते। इतने बड़े गीतकार होकर और छोटे गीतकार का आप गाना उठाकर लिख दिए हैं। अपने ईमान धर्म से पूछिएगा कि वो गाना किसका लिखा था। पंच लाइन उठा के आप लिख दिए हैं। देखिए, जिनके साथ हम जुड़े हैं, जिनको हम जानते हैं पर्सनली, शुरू से गाना गा रहा है, तो जिसका गाना लिखा हुआ गा रहा है वो हमारे लाइफ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, शुरू से। लेकिन हम यही जानना चाहते हैं, हम लोग गलत का विरोध करते हैं, सच्चाई के साथ हमेशा रहते हैं। और सच्चाई ये है कि जो गाना
विवाद में आया है वो गाना भैया का लिखा हुआ 2020 का गाना है। 2021 में भोजपुरी के सुपरस्टार जो भी गाए थे वो गाए थे, लेकिन 2020 का लिखा हुआ है। मैं प्रूफ दे रहा हूँ और आपके पास स्क्रीनशॉट गया है। मेरे पास स्क्रीनशॉट तो हम उसका ये दिखा भी दिया है proof वीडियो है। में। मेरे पास ये भी है कि जो कंपोजिशन हुआ है, कंपोजिशन के बाद से वो हारमोनिया पे गा के भेजा गया है कि अच्छा। डमी के लिए। देखिए ये भी मेरे पास है। और बार बार उसको भी एक सिंगर ने ही डमी के तौर पे दिया है। मैंने बोला था क्योंकि मैं थोड़ा कम गाता हूँ, रियल सी बात है। बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं जो नहीं गा पाते हैं। मैं हर बार पीयूष को भी बोलता हूँ कि भाई मैंने ये लिखा है, मैं इनको ट्यून बता देता हूँ, थोड़ा गा के भेजो, मुझे भेजना है डमी के लिए। तो वो भी मेरे पास प्रूफ है। आपके पास कोई अगर मैंने तो स्क्रीनशॉट आपको नहीं भेजा सुनिए, है। हम लोग बात को हम लोग बढ़ा के बहुत लंबा कर देते हैं। बस केवल चुप इसलिए है ना, चुप इसलिए हैं हम लोग कि जो हमारे जो सीनियर जो कलाकार हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि हम विवाद में पड़े। और गाना यूट्यूब पे है ही नहीं, गाना प्राइवेट हो गया है, इस वजह से हम लोग चुप हैं। अगर गाना प्राइवेट नहीं हुआ होता तब भाई हमने के दिन रात एक कर देती है, समझिए। और दूसरी चीज, भोजपुरी में हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि बात विवाद हो। चलिए कोई गाना ले लिया, कोई बात नहीं। मेरे पास अगर माँ सरस्वती, माँ वैष्णो देवी का आशीर्वाद रहेगा तो और लिखा जाएगा। और हो सकता है कि उससे पहले का अगर लिखा गया हो तो मुझे प्रूफ दिया जाए, मैं खुद चुप हो जाऊंगा। लेकिन मेरे पास 2000, अगर मैं ये सोच रहा हूँ मेरा मोबाइल खराब हो गया है, सुनिए, फिर भी मैं मोबाइल चला रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें सारा प्रूफ है। अगर मेरा मोबाइल मैं रिसेट कर दिया होता तो मैं कहाँ का होता, फिर तो लोग मुझे दबा देते ना। फिर भी मैं एक शब्द किसी को नहीं बोला, क्योंकि आप गाना सुने होंगे, उस गाने में सबका मैटर क्या है, सब हस्बैंड वाइफ और नैहर और वो ससुराल पे गाया है। लेकिन जो भी स्क्रीनशॉट आपने वीडियो में डाला था, जो भी डाला था, उसमें आपने देखा होगा कि मेरा क्या है। और वो पंच लाइन चोरी कहाँ से हुआ है? जिस कंपनी ने चोरी किया है, जिस गायक ने पंच लाइन चोरी करके पोस्टर पे डाला है, उसका पहले रिलीज नहीं हुआ। वो तो बेचारा सुबह का टाइम दिया था कि मैं ये गाना सुबह रिलीज करूंगा। उससे पहले लोगों ने पंच लाइन उठा के बहुत सारे लोगों ने गा दिया है। और मेरे पास, अच्छा चलिए मैं झूठ बोलता हूँ, पीयूष जी झूठ बोलते हैं, हमारा व्हाट्सएप का चैट झूठ बोलता है, आर्या शर्मा जी का म्यूजिक बनाया हुआ है, शिल्पी राज ने गाया है, तो उनके पास डाटा तो जरूर होगा ना कि कब का किसने गाया है। हाँ। लेकिन हम एक बात जानना चाहते हैं, कोई भी गाना चोरी होता है तो सबसे पहला उसका नाम आता है राइटर का, कि राइटर लिख कर दिया गाना, राइटर पैसा के लिए इसको दे दिया, इसको दे दिया। तो इसमें कितना सच्चाई है कि इस गाना को आप लिख किए हैं या दूसरा कोई लिख किया है? पहली बात, अगर कोई भी राइटर, मैं हूं, कोई भी राइटर किसी स्टार उसका गाना गाता है तो जाहिर सी बात है कि जब स्टार से उसने गवा दिया तो छोटे गायक से वो गाना नहीं गवाएगा, क्योंकि सब हिट होना चाहता है, सब चाहता है कि मेरा स्टार गाए। तो जब मेरा गाना एक स्टार गा दिया था तो मैं उसे छोटे गायक से कैसे गवा सकता हूँ? और मेरे में एक चीज और है कि मैं जिसके लिए गाना लिखता हूँ, या तो छोटा कलाकार हो, छोटा सिंगर हो, या स्टार सिंगर हो, जिसके लिए मैंने लिख दिया उसके लिए दूसरे को मैं गाना नहीं देता हूँ। ये पीयूष मेरे साथ जुड़े हैं भाई हमेशा। जो गाना पीयूष के लिए लिखा जाता है, अगर गाना अच्छा भी हो तो मैं दूसरे के लिए नहीं देता हूँ। ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, पीयूष मेरे साथ हैं, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं आप उनसे पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये सारा प्रूफ मैंने दिया कि गाना लीक कहाँ से हुआ है। गाना काहे नहीं दूसरी कंपनी उस गाने को पोस्टर बना के रिलीज कर दी, जहां गाना गया है क्यों पोस्टर पे वही नाम आया है, पंच लाइन। अगर मैं दूसरे को गाना दिया होता तो दूसरा भी तो कर सकता था ना। 2 साल से गाना है वो, 2 साल पहले काहे नहीं हुआ? सारा मेरे पास प्रूफ है। खैर, मैं भोजपुरी में बात विवाद नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं हिट होना है बात विवाद करके। माता रानी मुझे दे कलम में ताकत कि मैं लिखूं। आपका गाना है, इसलिए हम लोग जी, आपका गाना है और आपको क्रेडिट नहीं मिला है, आपको क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जो मुझे जानते हैं, जो ये जानते हैं कि मेरा लिखा हुआ है, जिन्होंने सुना है वो तो जानते हैं कि मेरा लिखा हुआ है ना। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए ये है
कि मेरा लाइन उठा के लोग गा रहे हैं। जिन्होंने ये बोला कि मेरा गाना है, मैंने उनका वीडियो देखा, जिन्होंने ये बोला कि मेरा गाना है, उनसे पहले 1 घंटे पहले भी दूसरे ने वो पंच लाइन उठा के गाया है। गाया है ना पीयूष जी? जी। तो मैं कैसे, हाँ, पोस्टर आने के बाद सबका रिलीज होने लगा। जिस मगर हम कंपनी एक बात हम जानना चाहते हैं कि वो इंसान सिर्फ अरविंद अकेला कल्लू जी को क्यों टारगेट किया, और लोग भी तो उस गाना को गाए हैं। पता नहीं, कोई बात नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो है उसे सब लोग जानते हैं। क्या वो हिट होने के लिए हम बता रहे हैं, बता रहे हैं, उसका मानसिकता यही था। मेरा बात एक सुन लीजिए आप। मैं पहला इंटरव्यू उनका देखा हूँ इस गाने के विषय पे, मीडिया के सामने अपना प्रतिक्रिया देते हुए जिस लफ्जे में उन्होंने दिया है, अगर फिर भी दूसरे पत्रकार को, दूसरे मीडिया वाले को अगर इस गाने के बारे में अगर कल्लू जी का नाम लेकर वो बोलते हैं, तो भाई अब बहुत दिक्कत हुई। अब हमनियों के अपन इज्जत प्रतिष्ठा ना देखब जाए, अब सीधे हम के लगब जाए। अच्छा, ये हम बता रहे हैं, हमको जहां तक लग रहा है जो नए कलाकार गाए हैं उस गाना को, उनसे विवाद करके संतोष रेणु, तो हो सकता था कि व्यूज ना जाए और उनको लोग ना पहचाने, मगर अरविंद अकेला कल्लू जी को टारगेट किए ताकि उनको ज्यादा फेम मिले। है नहीं, जो है जो हुआ सो हुआ, क्या रहा है? कुछ नहीं, भोजपुरी में कोई बात नहीं। अगर कोई गाना चुरा के गा के हिट होना चाहता है, कोई बात नहीं, बोले। देखिए, नहीं, जिनका ओरिजिनल, देखिए जिनका ओरिजिनल गाना है वो कैसे हैं कि अभी तक चुप हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भोजपुरी में वाद विवाद ना हो, बिल्कुल शांत हैं। ये जानते हुए, उनके पास सारा प्रूफ रहते हुए भी उन्होंने अपना गाना प्राइवेट किया कि भोजपुरी में बात विवाद ना हो, क्योंकि जिस कंपनी को वो गाना दिया गया था वो भी कंपनी गवाह है कि उसके पास कब का गाना गया है। अच्छा, डाटा कोई नहीं ना हटा सकता है, सिस्टम से डाटा तो कोई नहीं हटा सकता है, कब का रिकॉर्ड है, कब म्यूजिक बना है, कब का डमी है, सारा चीज है। गाने के राइटर हैं और आपको क्रेडिट नहीं मिला, तो आपको सबसे पहले इस पे आवाज उठाना चाहिए। आप क्यों नहीं उठाया आवाज? सही बात है कि मैंने सही बात। एक बात हम बता दिया चाहते हैं कि हमने का समाज बड़ा बात में है जा, समाज से बाहरी हमने के लिखी जा, आज सबके साथ हमने के रिलेशन बना के रहेगा बटे, ठीक बटे। नौबत में सना जाए आवाज उठी हक खातिर, लेकिन अभी जब मतलब कि चुप बाटे आदमी तो चुप बाटे, लेकिन ऐसा सिचुएशन अगर आ जाए हक खातिर लड़े खातिर तो जरूर आदमी लड़ी। जो भी मेरे साथ जुड़ा है, जो भी मेरे साथ जुड़ा है मेरे बारे में जानता है। मैं बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ, बहुत ज्यादा नहीं लिखता हूँ, लेकिन जो भी लिखता हूँ, ऐसे मेरे 2-3 गाने ऐसे हैं वो भी चोरी हुए हैं, उसका भी प्रूफ है, लेकिन मैंने आज तक उसके लिए नहीं उठाया। क्या जरूरत है विवाद में आने का? ठीक है, कोई बात नहीं, लिख रहा हूँ। देखिए, अभी राज सिंह अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कौन सा गाना? हाँ, अभी एक्टर राज सिंह जुड़े हैं। सबसे पहले इनको मैंने एक गाना गवाया था, ठीक है, मैं गाने का नाम नहीं लूंगा, राज जी हैं तो जान चुके होंगे कौन सा गाना। उसे उठाकर उसका जो अंतरा में उसे स्टार कलाकार ने गाया, उसका भी प्रूफ है। उस वीडियो में मैंने खुद काम किया है, वो सब जो है मेरा उस स्टार कलाकार ने गाया, उसके लिए भी मैं कुछ नहीं किया। एक पीयूष और हम हमेशा साथ में रहते हैं, एक गाना मैंने दिया था, वो भी जानते हैं, उस गाने को भी दूसरे ने गाया, सारा है, लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे नहीं स्टार होना है वाद विवाद में पढ़ना। माता रानी की कृपा रहेगी तो जरूर बजूंगा। यहाँ पर तो सब वाद विवाद करके ही स्टार बन रहा है, कोई बात क्यों नहीं, क्या फायदा वाद विवाद, फिर वाद विवाद करके स्टार होने से क्या फायदा? मुझे स्टार नहीं होना है। सब तो फायदा ही देख रहा है, सब तो फायदा ही देख रहा है। कोई बात नहीं, अगर मेरे में टैलेंट होगा, मेरे में टैलेंट होगा तो जरूर बजूंगा एक दिन। और आप लोग का प्यार दुलार है, जो भी 2-4 लोग मुझे जानते हैं
वो मेरे 2-4 लोग अपने हैं, जो भी 2-4 लोग जानते हैं, हम मुझे अच्छे से जानते हमको एक हैं। बात बताइए। जी जी। एक बात बताइए, आज आपका गाना चोरी हो गया है, कल जाके एक और गाना चोरी हो जाए तो आप आगे क्या करिएगा? सिचुएशन के अनुसार। ना सिचुएशन के अनुसार में अगर बार बार किसी चीज को कुरेदा जाए ना तो कोई भी परेशान हो हाँ। सकता है, ठीक है। तो अगर एक बार हुआ चलिए ठीक है, 2 बार हुआ चलिए ठीक है, बार बार एक ही आदमी बार बार उसी गलती को करेगा तो आदमी चुप नहीं रहेगा, ठीक है। और एक बात और है, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं कि एक साथ 2 लोगों के दिमाग में आ जाते हैं वही चीज। अभी मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने एक हिंदी सॉन्ग लिखा था जो कि एक और मेरे छोटे भाई राइटर है, उनका भी दिमाग सेम मैच हुआ। तो अब हम लोग आपस में समझे कि मैंने बताया कि मैंने भी लिखा, उन्होंने बताया कि मैंने भी लिखा है, तो एक इसको संजोग कहा जाएगा। हम लोग समझ बूझ के दोनों में से एक ही लोग का वो रिलीज हुआ। वो बोले कि भैया आपका है तो आप मेरे से सीनियर, आप करा ले। मैंने बोला कि नहीं आप करा सकते, कोई बात नहीं, फिर दूसरा गाएंगे। तो ये एक संजोग होता है, लेकिन 2 साल का संजोग पहले का तो होगा नहीं ना। पोस्टर रिलीज होने के बाद पंच लाइन केवल उठ के आया है, जबकि मेरे गाने में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का है, वो भी अलग मैटर है। लेकिन जितने लोग आए हैं उनका हस्बैंड वाइफ का कि नैहर जाता नहीं तो आप आओ टेम्पू के पीछे लटका। लेकिन मेरा देखो कि लड़की बोल रही है कि फोन वोन हमको नहीं करो जी, अब पापा ऐसा थोड़ा डरो जी, होता मार्केटिंग जन करो इरिटेटिंग, फैमिली के संगे हम अटकल बानी। यहाँ लड़की सीधा जो बोल रही है, तब लड़का बोल रहा है कि जो टेम्पू में बैठल बारू जान वही के पीछे लटकल बानी। जो भी गाए हम ये जानना हैं, सुनिए, जो भी गाए हैं पंच लाइन देख के गाए हैं, क्योंकि पोस्टर पे पंच लाइन था कि जो ना टेम्पू में बैठल बारू जान के पीछे लटकल बानी। उसके पहले वाले किसको, लेकिन सारा स्क्रीनशॉट आपने डाला है, पता नहीं कहाँ से आपको मिला, आपने डाला है, उसमें आप देख सकते हैं सीधा सीधा। कहाँ से मिला? हम भेजे हैं। अच्छा आप भेजे हैं, अच्छा उसमें डेट आप देख सकते हैं। हम भेजे हैं इन्हीं के द्वारा। जब गाना पहला दिन जब गाना चोरी हुआ था उसी दिन हम इनको बोले, तो उस दिन बोल दिया गया कि छोड़िए बात को हटाइए, मगर जब दूसरा बार उनका इंटरव्यू आया तब ये रिएक्शन लिया गया। देखिए इस बात को यही खत्म कर दिया जाए, जब हमारे स्टार जो हैं नहीं चाहते हैं भोजपुरी का मान सम्मान रखने में है कि गाली गलौज ना हो, भोजपुरी की बची रहे, तो इसको बढ़ा दिया जाए। क्या जरूरत है विवाद करने का, कोई बात नहीं। यही एक खास बात जो है अरविंद अकेला कल्लू जी को एक ऊंचाई पर लेके जाती है कि वो भोजपुरी का सम्मान करते हैं, वाद विवाद में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। मगर उन्हीं का गाना कोई चोरी करके ऐसे करता है तो कैसा लगता है? बात नहीं, परिचय के तो मोहताज है नहीं, वो परिचय के वो मोहताज नहीं है, मगर आप एक नए कलाकार थे, पहचान की जरूरत था। फिर आपको कैसा लगता है आपका गाना चोरी हो? कोई बात नहीं, आप मुझे पहचानते हैं, आप पूछ रहे आप मुझे पहचानते हैं। ये बताओ तारा, अगर एक मिनट, अगर आप मुझे पहचानते हैं तो मेरे लिए बहुत काफी है ना। हम एक ही सवाल पूछे में कहीं बतिया तो घुमा घुमा के पूछे तारा कैसा लगा तारा के 2 थप्पड़ के मार दी तो कैसा लगी तारा? ठीक लगी? बहुत दर्द होगा हैं? हमने के गांधी जी बहुत दर्द होगा। तो गांधी जी का है बनल बड़ा, ये बताओ। गांधी जी बनल बन जा कुछ रीजन बटे, एक वजह से अहिंसा का हमने के पुजारी बन जावे, ना तो भगत सिंह बन जाए दूसर का इंटरव्यू में करे जीता है। तो आगे के क्या प्रोग्राम? हम लोग बात को खत्म करते हैं, भूल गए हैं उस मैटर को। आप अभी कुरेद रहे हैं ना, इसलिए फिर लिखाई, फिर कॉलेज गई हैं, फिर दूसरा लिखाई। हो सकता है कि फिर गाना चोरी हो जाए तब क्या हो जाए दिन, क्या दिक्कत? अब ओमको हो जाए। हम पीयूष मिश्रा जी से ये बात नहीं पूछा, हम बात पूछते नहीं राइटर बिट्टू तिवारी कि अगर फिर से गाना चोरी हो जाए तो क्या? चुराए वाला के काम हो, लिखे वाला के काम हो, क्या दिक्कत? चुरा के आगे बढ़ो, फिर लिखाई।
तो आप ऐसे ही मतलब लोगों को अपना गाना दान करते रहिएगा ना। अच्छा ये बताइए, ये तो आपकी गाना चोरी होने का बात है, आने वाला प्रोजेक्ट आपका किसके किसका साथ है और कब तक गाना है? आगे वाला प्रोजेक्ट बहुत सारा बा, अभी होना बताई ना तो बड़ी कटुआ मारा सन चोरी मारा सन। सही आई सही। जो आएगा सामने आएगा, शायद हो सकता है कि मेरा भी आएगा इनके थ्रू। तो आई सही आई सुने के मिली। इस हम पहले ही बताइए कि बहुत बड़का हम स्टार ना है, लेकिन ऐसा जरूर बा कि जे हमरा संगे जुड़ल बा उनका के राय देखैले बनी, केहू के गलत नहीं अच्छा ये कही। बताइए, आप एक स्टार नहीं है, फिर आपका गाना क्यों चोरी हुआ? स्टार बनावे खातिर भैया मेरा बैटरी 3% हो गया है, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा। ये कहीं बतिया घुमा फिरा के घोर माटा कह के ए बार रुकिए, तारा रुकिए। से उगिलवाई लिहन, उगिलवाई के यूट्यूबा पर डाल दिहन तो 5-6 लाख व्यूअर मिल जाएंगे। ठीक बा, हम रखत नहीं, बाय। अरे कहाँ जा रहा है, रुकिए। नहीं, आप जाने से पहले अपना बता दीजिए कि आपका आने वाला कौन कौन सा प्रोजेक्ट है? मेरा अब आने वाला प्रोजेक्ट केवल सावन है, बोलबम है। 2-4 दिन में गाना एक रिलीज होगा। तो पंडितान वाला फिर गाना कब आ रहा है? आएगा आएगा आएगा, वो भी आएगा। पंडितान का जो स्पीड है ना, रुकेगा ना है, बैक टू बैक एक आधा तो रहेगा। तो अपने फैंस को क्या कहना है? तो ऐसन ऐसन बा कि जौन गाना हमनी के रिकॉर्डिंग भइल बा सुना दियल जा, फिर जेकरा होई उठा ली, मैं अपन अपन कास्ट जोड़ दी, मैं रिलीज हो गेल पहले हैं। ना ना, पहले रिलीज हो जाए। कौन गाना बा बताई, तनी मनी हिंट बस दे दी, हम सुना देते नहीं। नाम होई हाँ, उसका ट्यून अभी हम लोग अच्छे तरीका से बनाएंगे, ठीक है, लेकिन सुना दे रहे हैं। नहीं जाए दी। नहीं रहने दीजिए, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारा चोर है और अगला बार चोरी होगा गाना ना तो फिर दिक्कत तो हम पकड़ेंगे भोजपुरी अपडेट बक्सर जी को कि आपके लाइव में ये चोरी हुआ है, आप क्या कहना चाहते हैं। तो सबूत तो रहेगा ना आपका गाना है। सुनिए सुनिए, सावन एक शिल्पी राज जी के साथ आ रहा है हमारा, और एक संगीता सिंह जी के साथ आ रहा है मेरा, और दो लड़की है नई नई, उन लोगों के साथ 4-5 गाने का टारगेट है, आ रहा है आपके बीच में, बढ़िया एकदम। केवल बोलबम का 4-5 गाना है। हाँ, तो अलग इस अलग बोलबम पूरा धमाल मचाना है ना। बस कोशिश है। ये तो हमारे श्रोता तो- जो है वो डिसाइड करेंगे। सब सिंगर जो है चाहते हैं कि हम अच्छा गाएं, सब राइटर चाहते हैं कि हम अच्छा लिखें, नसीब। आप दोनों पंडितान स्टार बन गए, जाते जाते अपने दर्शकों को क्या कहना चाहिए? हम लोग अपने जाते श्रोता जाते को यही हम कहेंगे, अपने भाई बिट्टू भैया बताएंगे। सबके लव यू, सबके लव यू, जे हमारे मित्र होके, जे हमारे दुश्मन होके, जे हमारा के आगे बढ़ल देखल चाहत होके, जे हमारे पैर खींचल चाहत होके, जे दुश्मन होके, जे हमारा चलते बढ़ल, जे हमारा चलते पीछे आइल, वो सबका के लव यू एक लाइन में। भाई हमरो मेरे लिए सब आपका बराबर दिल है, बहुत बड़ा है। मेरे लिए सब बराबर है। बस देखिए, हम भी माता बोलते रानी, हैं, love माता में रानी प्यार पे होता है, हमको विश्वास है यू मीन्स तुम कि ना होता हम है। किसी के साथ गलत किए हैं ना कभी होगा। अब हम ये चाहेंगे कि पीयूष मिश्रा जी जाते जाते एक गाना सुना दें। दान पंडितान के हो जाएगा तो मजा आ जाए। ना दान पंडितान का नहीं गाएंगे, अपना लव सॉन्ग गा दे रहे हैं हम, जो है गा वो दीजिए। गा दे रहे हैं। नजर हटे ना, नजरा गई नी, नजर के पहला मिलन से गजब के जादू चलला गोरी तोहरा गोर बदन से।
जल मुस्का के नैना मिला के, जल मुस्का के नैना मिला के, दिल पे गोली चलावेला, जब से देखले बानी तोहके कुछ न तनिको भावेला, जब से देखले बानी तोहके कुछ न तनिको भावेला, रब से रोजे करिले अर्जी, रब से रोजे करिले अर्जी, तोहरा के पावेला, जब से देखले बानी तोहके कुछ न तनिको भावेला। क्या बात है, क्या बात है। तो आप लोग इतना समय दिए, वक्त दिए और दर्शकों को बताया कि ये गाना किसका है और क्या सच्चाई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।